तो दोस्तों जगह देख के तो आप समझ गए होंगे, मैं आया हूँ पर्पल बस पार्किंग में। क्यों आया हूँ? द रीजन तो ये है पर्पल के लेटेस्ट अशोक लेलैंड स्विच ईवी एंड ये चलने वाले हैं पुणे से मुंबई के बीच में। लीवरी बहुत शानदार है, लीवरी चॉइस बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों ये है पर्पल ट्रैवल्स की अशोक लेलैंड स्विच और ये है वॉल्वो 9600 SLX। तो एक बढ़िया फ्रेम मिला है, वॉल्वो 9600 SLX एंड स्विच। तो ऐसे कुछ दिखती है ये इलेक्ट्रिक पर्पल बस .in। इलेक्ट्रिक दो बार इसलिए बोला दो स्टिकर लगे इसलिए। तो ये है पर्पल की अशोक लेलैंड ईवी स्विच मोबिलिटी। एक्चुअली अशोक लेलैंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अशोक लेलैंड एंड स्विच मोबिलिटी का एक जेवी टाइप है। आई एम नॉट श्योर क्या है, बट अशोक लेलैंड से ये लिंक्ड है स्विच के लोग। जेवी मतलब जॉइंट वेंचर। तो आपको मैं क्विकली इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो डोर आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो अगर आपने डोर ऑब्जर्व किया होगा इसका, देखिए जनरली डोर का पिलर रहता है यहाँ से वो घूमता है, बट इसका पिलर देखो यहाँ से घूम रहा है। समझे आप? तो अभी दिखाता हूँ आपको इंटीरियर। देखो है ना थोड़ा अलग। जनरली ये डोर इस साइड रहता है, बट इस साइड है। तो आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ क्विकली। नमस्कार। तो अशोक लेलैंड का जेवी डोर लाऊंगे आदि। तो अशोक लेलैंड के साथ जेवी है इसलिए बोला मैंने क्योंकि आप ऑब्जर्व करो, ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये भी अशोक लेलैंड का BS6 स्टीयरिंग व्हील। अच्छा। बट स्विच मोबिलिटी का लोगो है यहाँ पे और ये कुछ पैनल्स है, कंट्रोल्स है ड्राइवर्स के। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा, जो को पायलट सीट तो यहाँ पे नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे आप बैठ सकते हो, यू कैन रेस्ट। तो रेस्ट मतलब ब्लॉगर्स वगैरह के लिए एक अच्छी जगह है। जगह यहाँ पे है अच्छी खासी, अगर आपको कैबिन राइड्स वगैरह लेने हैं तो ऐसे कुछ है इंटीरियर्स पर्पल की लेटेस्ट स्विच की। दिखा देता हूँ आपको क्विकली। है ना बढ़िया? 2x2 AC सीटर विथ पुशबैक सीट्स। पुशबैक के कंट्रोल्स आप यहाँ से करोगे एंड उस सीट के वहाँ से करोगे। तो ये सीट पुशबैक होती है, वही जो नॉर्मल आप शिवनेरी, शिवशाही एंड सीटर बसेस में देखते हो। पर्पल की मेट्रोलिंक बसेस भी है। ये मेट्रोलिंक सर्विस के अंडर ही चलने वाली है। मेट्रोलिंक मतलब जनरली पुणे से मुंबई जो पर्पल की सर्विस चलती है। तो बढ़िया से कर्टन्स है पर्पल शेड की, अच्छे लगे मेरे को। क्वालिटी वगैरह सब अच्छी है एंड ऐसे कुछ लगती है ये ईवी बस। आप ऑब्जर्व करोगे हाइट थोड़ी कम है इस गाड़ी की। लो फ्लोर बसेस आपको पता होंगे, तो उस तरह का ये एक स्ट्रक्चर है बस का। कैबिन देखो कितना बढ़िया है, कैबिन बहुत स्पेशियस है। सबसे अच्छी ये जगह लगी मुझे, यहाँ पे आप रेस्ट करके बढ़िया से बैठ के आप एंजॉय कर सकते हो अपनी राइड। एंड यहाँ पर भी लेग रूम अच्छी है। जो फर्स्ट सीट्स है, मुझे अभी बर्थ बोलने की आदत हो गई है स्लीपर बसेस की वजह से। सीटर बसेस आजकल ज़्यादा रिव्यू नहीं करता हूँ। तो लेग रूम मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब एज़ कम्पेयर टू जो वॉल्वो के 9600 बसेस भी है ना सीटर वाले, उसमें भी इतनी लेग रूम मुझे अब तक मिली नहीं है। तो आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आगे के बर्थ में लेग रूम ज़्यादा है फिर नॉर्मल है बाकी ओके, ऐसा नहीं है। ये लेग रूम मैं देख रहा हूँ ना हर जगह कांस्टेंट है। तो अच्छा लगा, ये लेग रूम वगैरह बढ़िया है। कंफर्ट तो रहने वाला है इस बसेस में। लास्ट बर्थ पे भी देखो, एंड इमरजेंसी एग्जिट लास्ट बर्थ को यहाँ पे आने वाला है। वॉल्वो 9600 के सीटर में यहाँ के कहीं पे सेकेंड ये लास्ट रो के आगे यहाँ पे आपको जनरली इमरजेंसी एग्जिट मिलता है, बट इस बस में आपको यहाँ पे मिलेगा इमरजेंसी एग्जिट। वही नॉर्मल AC के कंट्रोल्स, फिर रीडिंग लैम्प्स, वही नॉर्मल कंट्रोल्स जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक AC सीटर बस से। पुणे टू मुंबई रूट चलने वाला है, तो ज़्यादा लंबा रन भी नहीं है। एंड टू एंड 5 आवर्स में जर्नी ख़त्म होगी।
तो ऐसे कुछ लगती है ये बस, आपको कैसे लगती है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस मॉडल, बिकॉज पुणे साइड तो स्विच के मॉडल बस तो चले नहीं है अब तक। सो पर्पल कैन बी द फर्स्ट वन टू रन द बसेस। सो लेट्स होप ऑल द बेस्ट पर्पल मोबिलिटी। अगेन तारीफ करूंगा यार, कैबिन बहुत स्पेशियस लगा मेरे को। तो बाहर से भी क्विकली दिखा देता हूँ। डोर देखो यार सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग यही मेरे को लगा है, डोर इसका उल्टा है। थैंक यू। ये देखो, ये हमारे श्रीकांत शेनॉय है, वो भी बस फैन है पुणे के, काफ़ी सीनियर बस फैन है, ओल्ड बस फैन है। लिवरी बढ़िया लगती है। आपको लिवरी कैसे लगी इस बस की मुझे बताना। ये जो पर्पल बस डॉट इन और ऐसा येलो कलर का एक चार्ज जो इलेक्ट्रिक बस को दर्शाता है, लिवरी चॉइस बहुत बढ़िया लगी मेरे को। और एक डार्क पर्पल थीम पे इनका जो ऐसा ये है, क्या बोलते हैं उसको, बेस कलर है। कि रियर साइड कुछ ऐसे दिखती है। हिंदुजा ग्रुप, मैंने बोला था अशोक लेलैंड से कुछ ना कुछ नाता है, तो हिंदुजा ग्रुप देख के आप समझ गए होंगे। हिंदुजा ग्रुप EIV12 EIV12 ऐसा कुछ ये बस का मॉडल है। मैं भी देख के बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक बसेस में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये है स्विच मोबिलिटी। सो मे बी आई कैन को रिलेट नाउ हिंदुजा ग्रुप स्विच मोबिलिटी अशोक लेलैंड। आप भी समझ गए होंगे। वही फ़ोटोशूट के लिए आए थे हम, एंड अभी बसेस भी इनॉग्रेशन होने वाला है इसका, तो उसके बाद बसेस रूट पे आएंगे। तो बैक प्रोफाइल आपको मैंने दिखा दिया, ऐसे कुछ लगती है। और कुछ चीज़ें हैं आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे, जैसे कि ये लो फ्लोर बस होने के कारण ना डिक्की स्पेस जो बोलते हैं, लगेज स्पेस बहुत कम है यार। हमने जब गाड़ियाँ यहाँ पे बे पे रुकी थी, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस बे, तो जब मेंटेनेंस बे पे रुकी थी हमने डिक्की वगैरह ओपन करके देखा था, बहुत छोटे है। आप ऑब्जर्व करो, मतलब जस्ट एक कोरिलेट करो कि बाबा कैसे लगेगा। तो दोस्तों, पर्पल ट्रैवल्स की ये ब्रांड न्यू बसेस का इनॉग्रेशन होने वाला है 9 अप्रैल 2026 संगमवाड़ी पर्पल ट्रैवल्स लाउंज में, जो पुणे में स्थित है। तो मैं जानना चाहूँगा आपको कैसे लगती है ये ब्रांड न्यू बसेस पर्पल ट्रैवल्स के। अगर आप मेरा ओपिनियन लोगे तो इनकी लिवरी मुझे बहुत पसंद आई है। इनफैक्ट आपने देखा होगा जब मैंने आपको इस बसेस का इंटीरियर्स दिखाया, 2 सीट के बीच में लेग रूम कितना अच्छा है, जिससे आपका ओवरऑल जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है। तो दोस्तों, पर्पल की ये बसेस शुरू होने वाली है मुंबई से पुणे के बीच में। एंड आपको कैसे लगती है ये अशोक लेलैंड स्विच EV12 मॉडल, आप मुझे ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताना आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में। अगर आपको आपके बसेस के ऐसे ही फ़ोटोशूट्स करवाने हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे DM कर सकते हो। एनीवेज गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।